हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, कहानियों के पिटारे से मैं आपके लिए आज एक कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी धार्मिक कथा जो मानव जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और मनुष्य की अनेक प्रवृत्तियों से हमारा परिचय कराती है। और साथ ही यही प्रसंग है जो भागवत कथा के अमृत रूपी ज्ञान के अंदर हमें प्रवेश कराती है। तो कहानी कथा जो है इस प्रकार से है कि दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नदी है। उसके तट पर एक गांव है। उस गांव में आत्मदेव नाम के एक पंडित रहते थे। पंडित जी जो थे अपनी जीवन की कई समस्याओं से परेशान थे। उनकी पत्नी है जिसका नाम धुंधली है। वह क्रोधी और आलसी टाइप की है। घर के आंगन में खूंटे से जो गाय बंधी हुई है वो भी बांझ है। कोई भी फलदार वृक्ष अगर पंडित जी लगाते हैं तो उनमें फल ही नहीं आते हैं। और तुलसी का पौधा भी उनके घर में पनपता नहीं है। इस तरह से कई समस्याओं से परेशान होकर वो एक दिन अपने जीवन का अंत करने जा रहे हैं। तो पंडित जी रोते हुए चले जा रहे हैं, अपनी समस्याओं को गिना रहे हैं और रो रहे हैं। और आत्मत्याग करने, शरीर त्याग करने जा रहे हैं। जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो वहाँ पे किसी संत ने उन्हें आवाज़ लगाई, हे पंडित जी, क्यों परेशान हो और आप कहाँ चले जा रहे हो? आप अपनी समस्या हमसे कहो। तो संत का अर्थ होता है सौ मने संसार और तौ मने त्यागी। जिसने संसार त्याग दिया वो संत है। उसे न जीवन के उतार चढ़ावों का दुख होता है और न वो किसी समस्या से दुखी होता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान के चरणों में ध्यान लगाना। इसलिए उसे किसी समस्या, जीवन की कोई भी समस्या आए वो उसका दुख करता ही नहीं है। तो इसीलिए संत ने जो है उनसे, पंडित जी से जानने की कोशिश की कि क्यों दुखी हैं वो। तो पंडित जी ने ये सारी समस्याएं उनके सामने गिनाई। सबसे बड़ी जो समस्या थी कि उनके घर में पंडित जी की कोई संतान भी नहीं थी। और उनके मन में बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। मतलब जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे कोई जल का तर्पण देने वाला हो। इस समस्या से वो ज़्यादा ग्रसित थे। दूसरा, धुंधली के व्यवहार से भी वो दुखी थे। और जो जैसे उनका हाथ था कि किसी कहीं भी फलीभूति नहीं होता, कोई भी काम वो करते तो वो फलीभूति नहीं होता, उससे भी वे दुखी ही थे। तो संत ने कहा कि पंडित जी, आपके आपके जो माथे की रेखाएं हैं उनके अनुसार आपके भाग्य में संतान है ही नहीं, इसलिए आप संतान का लालच छोड़ ही दो। लेकिन पंडित जी थे कि अपनी रट छोड़ते ही नहीं कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो फिर संत जो थे उन्होंने भी मजबूर होकर उनको एक फल दिया और कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, घर में पुत्र आ जाएगा। अब पंडित जी उस फल को लेकर घर आए तो धुंधली जो थी वो उसने अपना ही दिमाग लगाया कि अगर मैंने ये फल खा लिया, सचमुच में मैं गर्भवती हो गई, घर में आग लगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, फिर प्रसव पीड़ा इतनी कौन झेलेगा। वो तो मूर्ख थी। वो सब इन्हीं बातों में अपना मन, ध्यान उसका चला गया और उसने वो फल एक तरफ रख दिया। अब धुंधली के जैसे ही उसकी बहन भी थी। अब कुछ दिनों बाद उसकी बहन आई तो उसकी बहन के खूब सारे बच्चे थे। तो उसकी बहन जो, एक बच्चा उसकी धोती पकड़ के चल रहा है, एक को गोदी में ला रही है और एक पेट में है और कुछ उसके घर में भी थे। उसकी बहन गरीब घर में थी, धुंधली थोड़ा सा ठीक ठाक घर में थी, वहाँ अन्न धन की कमी नहीं थी। जब उसकी बहन घर में आई तो उसने ये समस्या अपनी बहन को बताई और कहा कि किसी संत ने फल दिया है और मैंने ये खाया ही नहीं, इस डर से कि कहीं सचमुच में ही मैं गर्भवती ना हो जाऊं। इसलिए उसने वहीं रख दिया। अब उसकी बहन ने वो सलाह दी कि बहन, मेरे पास बच्चे बहुत हैं और तेरे पास अन्न धन बहुत है। ऐसा करते हैं, जो मेरा होने वाला बच्चा है ये मैं तुझे दे दूंगी और तू मुझे उसके बदले में कुछ अन्न धन दे देना। मेरा भी काम चल जाएगा और तेरा भी काम चल जाएगा। और ये फल ऐसे करते हैं, आंगन में बंधी हुई गाय को
खिला देते हैं। अब संत का जो आशीर्वाद होता है वो किसी न किसी रूप में जरूर फलीभूत होता है। तो ऐसा करके उसकी बहन चली गई। कुछ दिनों बाद उसकी बहन को एक बेटा हुआ और उसने वो बेटा लाकर धुंधुली को दे दिया। और गाय का भी एक बच्चा हुआ। तो गाय का बच्चा ऐसा हुआ कि उसका शरीर तो मनुष्य की तरह था, केवल उसके कान गाय के समान थे। अब आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि पहले गाय का बच्चा हुआ तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि गाय ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका शरीर क्या है, मनुष्य का है, केवल कान ही गाय के जैसे हैं। तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाया और गाय के बच्चे का नामकरण करा। तो पुरोहित जी ने उसका नाम गौकर्ण रखा। गौकर्ण जो केवल कान ही उसके थे, बाकी मानव जीवन, उसका जीवन मनुष्य की तरह ही पूरा था। तो उसका अपने पिता के प्रति जो था धीरे धीरे बड़ा आदर सत्कार करता था। गौकर्ण अपने पिता का बड़ा आदर सत्कार करता था और वो अपने पिता से उसका काफ़ी लगाव भी था और वो उनको धार्मिक प्रवचन भी देता था। इधर धुंधली की बहन ने जब उसको बेटा दिया तो धुंधली ने भी उसका नामकरण करने के लिए कुल पुरोहित को बुलाया। कुल पुरोहित आए तो वो उसका नाम ढूंढने लगे। तो धुंधली जो थी वो अपने पति और पुरोहित जी से लड़ने लग गई कि तुम बड़े आए नाम रखने वाले, बेटा तो मेरा है, इसका नाम मैं स्वयं रखूंगी। तो पुरोहित जी उसके स्वभाव से परिचित थे तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ही इसका कोई नाम बता दो। अब धुंधली ने कहा कि मैं धुंधुली और मेरा बेटा धुंधुकारी। उसका नामकरण कर दिया गया धुंधुकारी। कहते हैं जतो नाम ततो गुण, जैसे उसका नाम था वैसे ही उसके गुण थे। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा सारे उल्टे पुल्टे कामों में जो था वो लीन हो गया। घर की धन संपत्ति अन्न धन जो भी था उसने धीरे धीरे खत्म ही कर लिया। जब पैसे खत्म हो गए तो एक दिन वो अपनी माँ से जबरदस्ती पैसे मांगने लग गया। उसकी माँ ने पैसे देने से मना किया तो जलती हुई लकड़ी लेकर उसके पीछे भागा। धुंधुली जो थी वो डर के मारे कुएं में कूद गई और वहीं मर गई। कुछ दिन बाद उसने अपने पिता से भी यही पैसे मांगे तो पिता ने भी देने से मना कर दिया। अब धुंधुकारी ने अपने पिता की छाती में लात मारी तो पिता जो थे वो जमीन पर गिर पड़े। गौकर्ण महाराज ने उनको उठाया और कहा पिताजी ये सब लालच छोड़ के आप वन की ओर गमन करें और भगवान का ध्यान करें। तो ऐसा कहकर जो थे उसके उन्होंने पिता को वहाँ जंगल में भेज दिया, भगवान का ध्यान करने के लिए जंगल में भेज दिया। और गौकर्ण महाराज जो थे वो गया धाम की यात्रा पे चले गए। वहाँ वो अपनी माँ का श्राद्ध करने चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी रह गया। धुंधकारी बहुत ही व्यभिचारी था तो वो 5-6 महिलाओं को जो था वो अपने घर में ले आया। अब वो महिलाएं उससे गांव अगल बगल के गांव में दूसरों के घरों में जो थी चोरी करवाती, डाका डलवाती और उससे धन इकट्ठा करवाती थी। अब जब उसने चोरी कर करके खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया तो वो महिलाएं डर गई कि कहीं ऐसा न हो किसी दिन ये धुंधुकारी पकड़ा जाए और फिर जो ये धन इकट्ठा कर रखा है इसने ये भी जाए और इसके साथ साथ राजा भी कहीं हमें मृत्युदंड ना दे दे। अब उन 5-6 महिलाओं ने मिलकर उसके गले को रस्सी से बांधा। जब उसके प्राण नहीं निकले तो उन्होंने उसको जलती हुई लकड़ियों से दागा और फिर धुंधकारी जो था वो मर गया। बहुत दिनों बाद जब गौकर्ण महाराज जी वापस घर को लौटे तो धुंधकारी की आत्मा जो थी वहाँ जलती हुई लकड़ी लेकर घूम रही थी और रो रही थी। फिर गौकर्ण महाराज ने पूछा कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरी जो है आत्मा ने प्रेत रूप ले लिया और इसीलिए मुझे इससे मुक्ति दिला दो। फिर गौकर्ण महाराज ने जो थी भागवत कथा कराई और उसमें बहुत सारे लोग कथा सुनने आए। तो धुंधकारी भी वायु रूप में आए और बांस के डंडे में बैठ गए। 7 दिन की जब कथा समाप्त हुई तो उस बांस के डंडे की जो 7 गांठें थी वो टूट गई और धुंधकारी जो है प्रेत आत्मा से मुक्त हो गया। तो दोस्तों ये कथा है, ये कथा कोई छोटी मोटी कथा नहीं है, ये हमारे लालच की कथा है। जो मनुष्य जीवन जब पाता है तो उसे और चाहिए, इसी
इसी का लालच होता है, जो उसके पास होता है वो उसे कम ही कम लगता है और की इच्छा उसकी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो इतने पात्र हैं ये सब प्रतीक हैं, जैसे आत्मदेव हैं वो हमारे लालच का प्रतीक हैं कि उन्हें पुत्र की बहुत तेज इच्छा थी, बहुत ज़्यादा लालच था। पुत्र तो मिला पर क्या पुत्र सुख मिल पाया? नहीं मिल पाया। ऐसे ही धुंधली और धुंधकारी जो है वो हमारी बुद्धि के प्रतीक हैं। बुद्धि तो है लेकिन अस्पष्ट है, ऐसा ये करें ना करें, मतलब दुविधा सी रहती है। तो ऐसी हमारी बुद्धि है और जो गोकर्ण महाराज जी हैं वो हमारे आत्मा के प्रतीक हैं। आत्मा है जो हमेशा अमर है, अजर है और हमेशा चाहती है परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा को पाना चाहती है, वो आत्मा है। तो इस तरह से ये कथा है और ये भागवत गीता का एक प्रसंग भी है। यहीं से शुरुआत होती है भागवत कथा की। बाय।